अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि देगी गोश्त आप कैसे घर में बना सकते हैं। यकीन माने दिल भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी। इतना मज़ेदार ये देगी गोश्त बनकर तैयार होगा। घर वाले भी पूछेंगे कि ये देगी गोश्त आपने किस होटल से मंगवाई है। ये इतना मज़ेदार बनकर तैयार होने वाला है। घर के ही मसालों से आज हम आसान तरीके से आपके साथ शेयर करने वाले हैं देगी गोश्त की रेसिपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलें जी देख लेते हैं कि आज हम देगी गोश्त कैसे बनाते हैं। तो आज हम जो गोश्त बनाने वाले हैं प्रेशर में बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने हाफ़ कप ऑयल का प्रेशर में डाल दिया है। साथ में हमने एक बड़ी साइज़ की प्याज इस तरह काट ली है लार्ज साइज़ में, जिसको हमने थोड़ा पतले साइज़ में काटा है ताकि ये जल्दी प्याज गल जाए, ताकि गोश्त के ऊपर ये प्याज तैरती हुई नज़र ना आए। जब ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। एक टेबलस्पून यहाँ पर हमने नमक ऐड किया ताकि जो प्याज हैं वो जल्दी से नरम हो जाए। जब प्याज हल्की सी नरम हो जाए, थोड़ी सी पिंक में से ये थोड़ी ब्राउन में आ जाए, तो उसके बाद यहाँ पर हमें इसमें ऐड करेंगे मटन। ये हमने हड्डी वाला मटन ले लिया। आप बोनलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम तरीका है पकाने का। ये मैंने थोड़ा सा फ्रीज़र में रखा हुआ था तो इसलिए ये आपस में जम गया। ये थोड़ा ऐसे इसको करेंगे तो ये आपस में से अलग हो जाएगा। इसको अच्छी तरह हमने प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। और ये जो मटन आप देख रहे हैं, इसको मैंने पहले भी ऑयल में फ्राई करके रखा हुआ था ताकि ये इसकी जो बोटियां हैं टूटे नहीं, बिल्कुल खड़ी खड़ी नज़र आए शोरबे में। क्योंकि आज हम देगी गोश्त बना रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको पहले फ्राई करके रखा हुआ था। यहाँ पर अच्छी तरह जो गोश्त है मेल्ट हो गया। और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने फ्रेश वाला डाल दिया है। इसमें 1 टेबलस्पून भरकर अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर देना है टमाटर का पेस्ट। ये 2 बड़ी साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया, वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने अभी कोई खड़े मसाले ऐड नहीं किए। आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल देगी गोश्त वाला जो है इसमें जायका आएगा। 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर देना है धनिया पाउडर। बस यही मसाले इसमें जाएंगे और सभी मसालों को हमने मिक्स कर लेना है। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। जितनी अच्छी तरह आप इस गोश्त की भुनाई करेंगे इतने ही मज़ेदार ये जो है गोश्त बनकर तैयार होगा। सबसे जो अहम चीज़ है वो है इसकी भुनाई। आपने अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने खुशबू के लिए जो बिरयानी मसाला होता है नेशनल वालों का, वो मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड की है। आप कोई से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कौरमा मसाला, कढ़ाई गोश्त मसाला, बस मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया। इससे ज़्यादा हमने इसमें ऐड नहीं करना, बस वही खुशबू के लिए। मैंने बोटी के पीस थोड़े बड़े ले लिए हैं और हड्डी वाला गोश्त है तो इसलिए मैंने इसमें पानी डाल देना है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई करनी है। जितना अच्छे इसको भूनेंगे इतना ही अच्छा इसका जायका बनकर तैयार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब यह तैयार हुआ था देगी गोश्त तो इतना मज़ेदार का बना था, सभी ने बहुत पसंद किया था। जो मुझे रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लगती है वही मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ और कवर करके इसको हमने रख देना है। अगर आपके पास जो मटन है वो बोनलेस है तो आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो पीस हैं गोश्त के वो बहुत ज़्यादा बड़े थे और हड्डी वाला था तो इसलिए मैंने सोचा प्रेशर में बना लेती हूँ, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि गोश्त गला भी है कि नहीं। ये अच्छी तरह गल गया था। अगर इसमें आपको थोड़ी सी कसर नज़र आए भी तो आपने दोबारा इसको कवर करके रख देना है। इसमें से देखें ऑयल भी कितना अच्छी तरह सेपरेट हो रहा है, बिल्कुल देगी स्टाइल लग रहा है ना।
तो यहाँ पर हमने आलू डाल देने हैं। यहाँ पर 80% जो है गोश्त अच्छी तरह कुक हो गया था, थोड़ा सी इसमें कसर थी, तो उसके बाद मैंने आलू डाल दिए। आलू आपने पहले नहीं डालने, फिर बहुत ज़्यादा वो गल जाएंगे और इसमें हलवा बन जाएंगे आलू, इसलिए आपने थोड़ा जब गोश्त गल जाएगा उसके बाद आपने डालने हैं, ताकि जो वो आलू हैं वो गोश्त में खड़े खड़े नज़र आएँ। 3 से 4 मिनट के लिए हमने दोबारा कवर करके रख देना है, ताकि ये जो आलू हैं गोश्त में अच्छी तरह गल जाएं और ये जो शोरबा है ये भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद हम ढक्कन को दोबारा खोल लेते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छी तरह गल गए थे, और जितना हमने इसमें शोरबा रखना था बस इतने इसके लिए काफ़ी था। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा मटन, तो इसमें से और भी ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जो मसाला हम ऐड करने वाले हैं, जिसमें से देग की खुशबू आती है जिस मसाले से, वो ये है मसाला। मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने पहले पाउडर बना कर रख दिया था। मैं आपको बताती हूँ जो मैंने चीज़ें ली थी, जिन चीज़ों का मैंने पाउडर बनाया था वो था दालचीनी और ब्लैक ज़ीरा और काली मिर्च, मोटी इलायची और सब्ज़ इलायची 2 अदद थी। उन सारी चीज़ों का मैंने मसाला बना लिया था, और एंड पे जाकर आपने डालना है इस गोश्त में। अगर आप पहले डाल देंगे तो इस मसाले से आपका जो गोश्त है उसका कलर काला हो जाएगा। एंड पे आपने जाकर डालना है। इतना माशाल्लाह इसका जायका था, बहुत ही खुशबूदार ये गोश्त बनकर तैयार हुआ था। पूरा किचन माशाल्लाह खुशबू से महक रहा था। तो ये वाला मैंने 1 टेबल स्पून भरकर इस सारे गोश्त में मैंने डाला था। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना, फिर गोश्त का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है, और आपने एंड में ही जाके डालना है। ये सभी मसाले मैंने पहले पाउडर बना कर रख लिए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा था, तो मैंने सोचा एंड पे जाकर मैं आपको बता दूँगी किन किन चीज़ों का मैंने पाउडर बना लिया था। ये वाले पाउडर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप हमारे देगी गोश्त की लुक चेक कर सकते हैं, कितना मज़ेदार लग रहा है ना। बस इसी तरीके से आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरी आज की देगी गोश्त वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।